हे गाइस, मैं हम्पी के प्राचीन विट्ठल मंदिर में हूँ। मुझे अभी पता चला है कि मंदिर के चारों ओर अजीबोगरीब छेद हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ढूंढना आसान नहीं है जब तक आप इन दीवारों की बहुत बारीकी से जांच नहीं करते। छिद्रों की ये श्रृंखला लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्राचीन बिल्डरों ने ग्रेनाइट पर इन छेदों को कैसे ड्रिल किया, जो इस दुनिया में सबसे कठोर चट्टानों में से एक है। आज हम ग्रेनाइट पर ऐसे छेद बनाने के लिए हीरे की नोक वाली ड्रिल बिट्स का उपयोग करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ये कैसे किया जाता था। लेकिन कुछ और भी आकर्षक है। छिद्रों की इस श्रृंखला के ठीक ऊपर हम छिद्रों की एक और पंक्ति देख सकते हैं, जो कि नीचे के छेदों से थोड़ी बड़ी है, और इसके ठीक ऊपर छेदों की तीसरी पंक्ति भी है। यह पैटर्न को और अधिक जटिल बनाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि उन्होंने इन छेदों को कैसे ड्रिल किया, परंतु मंदिर के चारों ओर ये छेद क्यों खोदे गए। पुरातत्वविदों का कहना है कि इन्हें केवल सजावट के लिए साधारण कारणों से बनाया गया था, जैसे हम मंदिर के चारों ओर फूल या अगरबत्ती सजाते हैं। लेकिन यह सिद्धांत आश्वस्त करने वाला नहीं है। क्या यह पता लगाने का कोई तरीका है कि क्या ये छेद केवल सजावट के लिए बनाए गए थे, या वे मंदिर की डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। देखिए, प्राचीन बिल्डर्स बेहद बुद्धिमान थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये संरचनाएं भविष्य में मनुष्यों द्वारा नष्ट कर दी जाएंगी। इसलिए उन्होंने मंदिर के भीतर ही मंदिर का एक छोटा सा 3D मॉडल बनाया, जिसमें मंदिर का महत्वपूर्ण विवरण है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह मॉडल दिखाता है कि नष्ट होने से पहले मूल मंदिर कैसा दिखता था, आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए जाने से पहले। ये कई स्तरों के साथ पूरा हुआ और कलश नामक इन वस्तुओं के साथ समाप्त हुआ। मॉडल ने दिखाया कि एक तैयार मंदिर कैसा दिखता था। लेकिन मंदिर में छेद के बारे में चर्चा करते हुए मैं आपको यह मॉडल बेतरतीब ढंग से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मंदिर के चारों ओर इन छेदों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से तराशा गया हो, तब 3D मॉडल में भी ये छेद होंगे। यदि उन्हें केवल सजावट के लिए ड्रिल किया गया था, तो यह मॉडल में विस्तृत नहीं होंगे, क्योंकि मॉडल आपको केवल मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को दिखाता है। इसलिए मैंने यह देखने के लिए इस मॉडल की जांच की कि इसमें कोई छेद खुदे हुए हैं, और मैंने ठीक वही पाया जिसकी मुझे तलाश थी। यहाँ मॉडल में उकेरे गए बहुत ही सूक्ष्म छिद्रों की एक श्रृंखला है, और ये छेद वास्तव में 1 मिलीमीटर चौड़े हैं। मुझे लगता है कि मैंने प्राचीन काल में अब तक खोदे गए सबसे छोटे छेदों की खोज की है। मेरा मतलब है कि प्राचीन बिल्डरों द्वारा ग्रेनाइट पे बनाए गए 1 मिलीमीटर के छेद अकल्पनीय है। उस समय मशीनों की सहायता के बिना यह कैसे संभव हो सकता था। याद रखें, हम्पी का यह पूरा शहर प्राचीन मशीनिंग तकनीक के सबूतों से भरा है, और मैंने आपको मेरे एक वीडियो में दिखाया है कि कैसे उन्होंने खराद मशीनों का इस्तेमाल किया था। तो मॉडल पर ये सूक्ष्म छेद साबित करते हैं कि छेद केवल सजावट के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन ये मंदिर की डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। लेकिन जिस बड़े सवाल का जवाब देने की जरूरत है, वह यह है कि मंदिर के चारों ओर इन छेदों को क्यों ड्रिल किया गया। याद रखिए, मैंने आपको बृहदेश्वर मंदिर में कुछ ऐसा ही दिखाया है, जो 1000 साल पहले बनाया गया था, और इस संरचना के आधार के चारों ओर ये सूक्ष्म छिद्र भी हैं। इन प्राचीन मंदिरों के आधार के चारों ओर सूक्ष्म छिद्र क्यों खोदे गए हैं, इसे समझने के लिए हमें यह जांचना होगा कि प्राचीन मंदिर वास्तव में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि प्राचीन भारतीय मंदिर हमेशा रॉकेट या अंतरिक्षयान की तरह ही क्यों दिखते हैं। ये वास्तव में विशेष रूप से अंतरिक्षयान की तरह दिखने के लिए डिजाइन किए गए थे। किसी भी मंदिर परिसर के अंदर की मुख्य संरचना को विमान कहा जाता है, जिसका वास्तव में अर्थ विमान या अंतरिक्षयान है। सभी हिंदू मंदिरों में यह विमान होता है, जो हमेशा एरोडायनेमिक होता है।
हम्पी में यह संरचना नष्ट हो गई थी, लेकिन मॉडल से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह विमान भी कई स्तरों के साथ एरोडायनेमिक आकार का था। यदि आप आधुनिक समय के रॉकेट के आधार को देखें तो आप कुछ बहुत ही आकर्षक देख सकते हैं। उनके नीचे हमेशा कई छेद होते हैं। इन छेदों को निकास नलिका कहा जाता है और ये कई छेद विमान को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और रॉकेट की दिशा बदलने के लिए बनाए गए थे। यही कारण है कि अच्छी तरह से डिजाइन किए गए रॉकेट हमेशा सीधे ऊपर जाते हैं और वांछित पथ का अनुसरण करते हैं, जबकि केवल एक छेद वाले घर में बने रॉकेट ऐसा लगभग कभी नहीं कर पाएंगे और उन्हें आवश्यक सटीकता का स्तर नहीं मिलता है। बहुत अधिक विवरण में जाए बिना घर में बने रॉकेट के विपरीत, जो सिर्फ एक कक्ष में ईंधन का उपयोग करते हैं, उन्नत रॉकेट सुनिश्चित करते हैं कि ईंधन कई छोटे चैनलों में वितरित किया जाए। और हम इस मंदिर पर भी वही डिजाइन देख सकते हैं। मैं पानी डाल रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि यह ईंधन है और देखें कि क्या होता है। शीर्ष पर मुख्य छेद से ईंधन वितरित किया जाएगा और फिर बड़े छेद से गिर जाएगा। प्रत्येक बड़े छेद के नीचे छोटे छेद थे। बीच में एक विभाजक है जो ईंधन को दो धाराओं में बांट देगा और इन दो धाराओं को नीचे के छोटे छिद्रों में प्रवाहित किया जाएगा। तो कल्पना कीजिए कि क्या होता है जब विमान के केंद्र से ईंधन छोड़ा जाता है। यह संरचना के चारों ओर वितरित हजारों ईंधन धाराएं बनाएगा, जो एक बहुत ही संतुलित प्रपल्शन का निर्माण करेगा। बेशक ये संरचनाएं वास्तविक अंतरिक्ष यान के महापाषाण मॉडल हैं। अब हम समझ सकते हैं कि ये छेद इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, इसलिए उन्हें मिनिएचर मॉडल पर भी ड्रिल किया गया। एक बार जब हमें पता चलता है कि यह विमान एक रॉकेट का मॉडल है, तो हम कई अलग अलग चीजों को समझना शुरू कर सकते हैं। इसके चारों ओर की नक्काशी को भी समझा जा सकता है। हम इन छेदों के ठीक बगल में शेरों को सांस से आग छोड़ते हुए देख सकते हैं, लेकिन आग की लपटें ऊपर जाने के बजाय नीचे क्यों जा रही हैं? मोमबत्ती जलाइए और आग ऊपर उठेगी। अब मोमबत्ती को उल्टा कर दीजिए और लौ अभी भी ऊपर ही उठेगी, क्योंकि लपटें हमेशा ऊपर उठती हैं। आग को नीचे की तरफ मोड़ने का एकमात्र तरीका ईंधन से चलने वाला थ्रस्ट बनाना है, बिल्कुल रॉकेट की तरह। आप महाबलीपुरम में आग छोड़ने वाले शेरों की नक्काशी देख सकते हैं और आप सभी विवरणों के साथ उकेरा गया एक बहुस्तरीय रॉकेट देख सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, मंदिर के चारों ओर आधार पर इन छेदों को क्यों उकेरा गया था? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।